27 जून 2023 27 जून 2023 मॉर्निंग में हमें बहुत बड़ा ट्रांजिट मिला है। मॉर्निंग में हमें ट्रांजिट मिला है कि केतु शिफ्ट हो गया। राहु अश्विनी नक्षत्र की सेकंड पदा में चला गया, केतु चित्रा नक्षत्र की फोर्थ पदा में चला गया। ठीक है जी। अब बेसिकली इन्होंने करना क्या है, स्वाति नक्षत्र को केतु छोड़ चुका है। राहु के बाद राहु अश्विनी से निकल के रेवती में जाएगा, बट अभी 2 और 2 4 महीने पड़े हैं। फिर मृगशिरा और रेवती, उत्तर फाल्गुनी और मूला, ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे हमारे लिए। स्वाति नक्षत्र टोटली फ्री हो चुका है बिकॉज शनि आज की डेट में रेट्रोग्रेड होके राइट वेदा मार रहा है अभिजीत पे, सन पे। ठीक है, सन आद्रा नक्षत्र की सेकंड पदा, मरकरी मृगशिरा की फोर्थ पदा। 27 तारीख को कोई ट्रांजिट नहीं है। ठीक है जी, 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 2:40 पे ट्रांजिट हो चुका है। राहु और केतु शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमने आज का निफ्टी का हाल देखना है, पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना येस बैंक के ऊपर। ठीक है जी, येस बैंक के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नेचुरल गैस, नेविन फ्लोरिन, इस पे ज्यादा, और नेशनल एल्यूमिनियम, इस पे ज्यादा ध्यान देना आने वाले 2-3 दिनों में। ठीक है जी। उसके बाद अब राहु का इम्पैक्ट येस बैंक पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो येस बैंक के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी। चोलामंडलम फाइनेंस छूट चुका है, चोलामंडलम फाइनेंस भी फ्री हो गया है, लार्सन एंड टर्बो भी फ्री हो चुका है। लुपिन पे ध्यान दीजिएगा, लेड बहुत ज्यादा मूवमेंट में है, लुपिन पे ध्यान दीजिएगा। सन टीवी, सन फार्मा जा चुके हैं। ठीक है जी, सन टीवी, सन फार्मा, सीमेंस जा चुके हैं, इनमें मूवमेंट नहीं है। अब ये डाउन की तरफ आ सकते हैं, इनमें मूवमेंट आज आपको देखने को मिल सकती है एक साइडेड, क्योंकि यहां से एक भारी भारी प्लैनेट्स उठ चुके हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद मेजर मूवमेंट प्लैनेट्स और शेयर्स के अंदर कब आएगी, जब ये मघा नक्षत्र 1 जुलाई को मंगल महाराज जी पहुंचेंगे मघा नक्षत्र में। ये हमारे इंडिया के 88 पदा के लगन को भी वेद करेंगे। ठीक है। अब एक चीज ना जो ड्रास्टिकली सामने आई है वो ये आई है कि राहु ने हमारे इंडिया को लेफ्ट वेद मारा है, गवर्नमेंट को। 2 चीजें अब बड़ी प्रॉम्प्ट देखने वाली हैं, या तो इन 2 महीनों में कोई ना कोई पागलपंती गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, बुखलाई हुई, कोई ऐसा डिसीजन लेगी जो हमें मार्केट को एक तरफा घुमाने के सिस्टम में ले आएगी। ठीक है, उस पे आपने ध्यान देना है कि वो कैसे है। अब मरकरी भी फुल रेंज में चल रहा है, मरकरी भी धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ठीक है जी, मरकरी का सिस्टम बनेगा, मरकरी भी नीचे आने को बैठा है। आपने ध्यान देना है अब प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, इन 2 महीनों में राहु जब वेद करेगा सन पे, ये देखने वाली चीज होगी। और सैटर्न भी सन को वेद कर रहा है, वो 88 पदा ऑफ द सन है, ये ड्यूरेनल का सन है, तो 2 चीजें हमारी बड़ी प्रॉम्प्ट हैं, देखने वाली चीज होगी, इस पे वर्क करना जरूर। ठीक है, अब निफ्टी का हाल देखते हैं। 27 तारीख के अकॉर्डिंग ना 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ट्रांसिट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बार बार राशि चेंज करना, नक्षत्र चेंज करना, पदाएं चेंज करना, बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो दशा और नक्षत्र ट्रांजिट को दोनों डिफरेंटली वर्क करेंगे। ठीक है, आज दशा भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो बेसिकली 854 से लेके 926 तक सिस्टम बता रहा है
वो ये कह रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड की तरफ जाऊंगा। 9:26 से 11:09 तक का जो ट्रेंड है, 1 घंटा 43 मिनट की ये जो मार्केट का ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है जी। अब 11:09 से लेके 1:11 तक ये यहाँ पे फ्लैट रहने का ट्रेंड है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा। और 1:11 से लेके 3:01 तक ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और 3:01 से लेके 3:30 बजे तक अप ट्रेंड है। अब आपने देखा है कि एक तो 2 घंटे का से ज्यादा का स्लॉट, 1 घंटे से ज्यादा का स्लॉट, ठीक है, और मॉर्निंग में भी जो 1 घंटे 43 मिनट का स्लॉट है। अब इसे डिवाइड कर दें। ठीक है, 9:26 तक हम कह रहे हैं डाउन ट्रेंड है, 9:26 से लेके 11:09 तक हम कह रहे हैं अप ट्रेंड है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, 9:26 से लेके 9:40 तक हम कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, 9:40 से लेके 9:56 तक फ्लैट रहने के मूड में है, 9:56 से लेके 10:11 तक मूवमेंट रहेगी अप डाउन अप डाउन, 10:11 से 10:13 अप ट्रेंड आएगा, 10:13 से 10:34 दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर, 10:34 से 10:39 गवर्नमेंट की फिर कोई न्यूज आके थोड़ी सी चीज को नीचे खींचने की कोशिश करेगी, 10:39 से 10:48 नीचे जाएगी, 10:48 से 10:54 ये भी नीचे जाने के ट्रेंड में है, 10:54 से लेके 11:09 तक ये सडननेस बना के रखेगी। हमें पता नहीं लग रहा मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है। अब इसी सारे सिस्टम के अंदर मैं ट्रांजिट भी बताऊंगा, आपको दोनों चीजें मैच करनी है, तब सिस्टम आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब 11:09 से 1:11 तक सुनिए, बिकॉज जब मैं ट्रांजिट मिक्स करता हूं ना तो टाइमिंग मिस हो जाते होंगे। 11:09 से लेके 11:28 फ्लैट, 11:28 से लेके 11:46 अप डाउन 11:46 से लेके 11:53 अप ट्रेंड, 11:53 से लेके 12:13 तक दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर, 12:13 से 12:19 तक नीचे आने का ट्रेंड, 12:19 से 12:30 एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आना, 12:30 से 12:37 डाउन ट्रेंड, 12:37 से 12:55 पता नहीं लग रहा कहाँ जा रही है, 12:55 से 1:11 तक अप ट्रेंड। अब 1:11 से 3:01 का ट्रेंड सुन लो, 1:11 से 1:27 तक तो अप डाउन फ्लक्चुएशन है, 1:27 से 1:33 तक ऊपर जाएगी, 1:33 से 1:52 152 तक दोगलापन दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर, 152 से 157 फिर नीचे आने के मोड में, 157 से 2:06 तक एक बार ऊपर जाके नीचे, 2:06 से लेके 2:13 तक डाउन ट्रेंड, 2:13 से लेके 2:29 तक सडननेस, 2:29 से लेके 2:44 तक अप ट्रेंड, और 2:44 से लेके 3:01 तक फ्लैट रहेगी, 3:01 से लेके 3:30 बजे तक अप जाएगी। ये तो था हमारा दशा सिस्टम। ठीक है, अब इसके साथ क्या चीज मैच हो जाती है, ट्रांजिट्स के क्लिप्स मैच हो जाते हैं, जहां पे हमारी दशाएं सिस्टम को ये फेल कर सकते हैं। 9:01 से 9:17 बड़ी फ्लक्चुएशन है, 9:01 से 9:17 बहुत फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, फिर उसके बाद 10:03 से लेके 10:19 तक जो हमने प्रेडिक्शन दी है उससे ऑपोजिट भी जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे एक प्लैनेट आके वेद करेगा, एक ही डायरेक्शन में भगाएगा। 10:19 के बाद इसने नक्षत्र चेंज कर देना है तो थोड़ा सा फ्लिप आएगा। 10:49 से लेके 11:04 तक यहाँ राहु के वेद से एक ही डायरेक्शन में भागेगी। 11:09 से लेके 11:19 से लेके 11:34 तक एक तो नक्षत्र चेंज हो रहा है और एक राशि चेंज हो रही है। इसमें ट्रैप है बेसिकली,
इसका ये ट्रैप है, ठीक है। इस ट्रैप में देखना है कि 11:19 से जो प्लैनेट आएगा वो सूर्य के ट्रैप में होगा और 11:34 तक रहेगा। ये वाले ट्रैप पे आप थोड़ा सा साइड रहना, मार्केट फ्लिप मार जाएगी, एक साइडेड भाग जाती है ये। 12:20 पे जो टाइम पीरियड बताया वहां पे नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो भी मार्केट एक तरफा भागेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12:50 का बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा टाइम है। 12:50 पे होना क्या है, 12:50 पे क्या है कि सन का वेद आ जाएगा, तो मार्केट में जो प्रिडिक्शन दी है वहां से भी एक डायरेक्शन में भागेगी और 1:20 तक ये चंद्रमा के साथ रहेगा प्लैनेट, तो यहां भी काफी मूवमेंट आएगी। तो जो हम दशा बताएंगे उसके ऑपोजिट ट्रेंड में चले जाती है। अब 1:20 पे फिर नक्षत्र चेंज हो रहा है, फिर वहां पे फ्लिप। अब 1:51 पे फिर राशि चेंज हो रही है, इसको भी नोट कर लेना। 2:06 से लेके 2:22 तक ये प्लैनेट केतु के साथ है चित्रा नक्षत्र में, तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। जो हमारी दशा है उससे अलग से डायरेक्शन में भागेगी। अब 2:22 पे फिर नक्षत्र चेंज हो रहा है और आज की डेट में ये वाला प्लैनेट एंडिंग कहां पे कर रहा है, जुपिटर के नक्षत्र में, तो 3:23 पे भी फ्लिप आ रहा है। अब दो चीजें समझने वाली हैं इसमें, राशि और ट्रांजिट्स, ठीक है। इन दोनों को मैच करना, अगर मैं दोनों को कंबाइंडली बताता हूं तो दिक्कत आ जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब दोनों को सेपरेटली है, ये आपको एफर्ट करने पड़ेंगे कि दोनों को कंबाइंडली करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्लीज उस पॉइंट पे बोलोगे कि 9:21 से 9:30 आपने नीचे बोला था ये ऊपर चलेगी, उस पे ट्रांजिट जरूर जोड़ लेना जी, ट्रांजिट को जरूर जोड़ना, ठीक है। अब इसके अंदर सिस्टम बनेगा हमारे किसका, शेयर्स का। ट्रांजिट कहां कहां घूम रहा है, ट्रांजिट 27 तारीख के बाद कल चेंज हो जाएगा। 28 तारीख को दोपहर को 3:09 पे मरकरी चेंज हो जाएगा, आद्रा नक्षत्र के पास आ जाएगा फर्स्ट पदा में, और कोई चेंज नहीं हो रहा प्लैनेट। तो हमारे लिए जो जो प्लैनेट वेद कर रहे हैं उसको अगर हम देखें और शेयर्स को देखने की कोशिश करें तो हमें क्या चीज नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक में कोई ना कोई न्यूज आने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक में कोई ना कोई न्यूज आने वाली है, कोई गवर्नमेंट वहां पे इंडिकेटेड हो रही है, और वहां पे न्यूज आते सार ही 3 जुलाई के बाद इस शेयर में थोड़ा बहुता चेंज आएगा। पंजाब नेशनल बैंक को हिलते हुए आप देख सकते हैं, कब पंजाब नेशनल बैंक को हिलते हुए देख सकते हैं 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक, 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे ही 1 जुलाई आती है, मारुति महिंद्रा, इस पे बहुत ध्यान देना, 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक मारुति महिंद्रा में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मारुति महिंद्रा 1 जुलाई 6 जुलाई, इसको नोट करके रख लो अपने पास, ठीक है। आजकल नेचुरल गैस और निकल में प्लैनेट्स ने बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रखी है, अप डाउन। नेचुरल गैस और निकल आपके लिए, नेचुरल गैस और निकल में कोई कमोडिटी पे काम कर रहा है तो इसमें काम कर सकता है, ठीक है जी। आज से यस बैंक पे 2 महीने रच के ध्यान देना, 2 महीने रच यस बैंक में किसी भी तरीके से मूवमेंट आएगी, ठीक है। यस बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस को छोड़ दो, लार्सन एंड टर्बर को छोड़ दो, लॉरेंस लैब को छोड़ दो, अब ध्यान दो लुपिन पे। लुपिन आपको 10 जुलाई में
कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगा 4 बजे के बाद। तो 11 जुलाई से लुपिन के पीछे पड़ जाना। 11 जुलाई लुपिन, 11 जुलाई लुपिन, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास बड़ा स्पीड वाला प्लैनेट आगे जा रहा है, तो इसने आगे जाके नेशनल, एल्युमिनियम, नेवन फ्लोरिन और नेचुरल गैस में काफ़ी मूवमेंट रखनी है, ठीक है जी। आप एक चीज़ याद रखिए, कोटक बैंक आपके पास 10 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक, 10 जुलाई 13 जुलाई कोटक बैंक, ठीक है जी। 10 जुलाई 13 जुलाई कोटक बैंक, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कोटक बैंक पे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब उसके बाद सिस्टम आपने देखना है राहु की वजह से। अब कौन कौन से सिस्टम हैं, आपने टाइटन को जरूर देखो। अब टाइटन की तरफ ध्यान देना कि टाइटन क्या चीज करता है। आज से टाइटन में 2 महीने तक अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी, टाइटन के शेयर में बड़ी मूवमेंट रहेगी, टाइटन के शेयर में, ठीक है जी। इसके बाद आपने ध्यान देना है 17 जुलाई के बाद 4 दिन के लिए, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 हिंडाल्को हिंदुस्तान लीवर, हिंडाल्को हिंदुस्तान लीवर, ठीक है जी, हिंडाल्को हिंदुस्तान लीवर। और एक चीज याद रखिए, आजकल लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लक्ष्मी मशीन्स, ठीक है ना, इसके अंदर मूवमेंट खत्म हो चुकी है, इस पे अब कम काम करना, लेमन ट्री पे काम करना। लेमन ट्री, लेमन ट्री के अंदर काफी मूवमेंट है, लेमन ट्री के अंदर काफी मूवमेंट है, लेमन ट्री के अंदर, ठीक है जी। और गवर्नमेंट पे ध्यान देना कि वो कहाँ पे वेट कर रही है। गवर्नमेंट की न्यूज़ 2 महीने हमारे पास हैं, कोई ना कोई बेवकूफ़ी गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, जिसकी वजह से एक तरफा हो सकती है मार्केट।